तालाब के किनारे ससुराल। यह कहानी एक गांव की पृष्ठभूमि में रची गई है, जहां एक तालाब है जिसके किनारे पर बसी है नायिका की ससुराल। यह कहानी प्रेम, अपनापन और सामाजिक परंपराओं के ताने बाने से बुनी गई है। गांव का तालाब और रेखा की शादी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मधुवनपुर में एक सुंदर तालाब था। हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ, कमल के फूलों से सजा हुआ और गांव वालों की सांसों में बसा हुआ। यही तालाब था रेखा की ससुराल के पास। रेखा शहर की लड़की थी, पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और खुले विचारों वाली। लेकिन माँ बाप की इच्छा से उसकी शादी हो गई मधुवनपुर के विनोद से। विनोद एक सीधा सादा, मेहनती किसान था जो अपने गांव और खेतों से बहुत प्रेम करता था। रेखा जब पहली बार अपनी ससुराल पहुंची तो मन में संकोच था, लेकिन जब उसने तालाब के किनारे बैठकर अपनी सास को पूजा करते, बच्चों को नहाते और पक्षियों को चहचहाते देखा तो दिल कुछ कुछ हल्का होने लगा। तालाब के किनारे की पहली सुबह। शादी के तीसरे दिन रेखा की नींद सुबह 4 बजे खुली। सास ने कहा, बिटिया चलो तालाब चलें, पानी भरने। रेखा ने लाल किनारी की साड़ी पहनी और मटकी लेकर सास के साथ चली। तालाब के पास की ठंडी मिट्टी, हवा में आती पानी की सोंधी महक और सूरज की हल्की किरणें, सबने रेखा के मन में शहर की भागदौड़ भुला दी। उसने पहली बार महसूस किया कि इस सादगी में भी एक अद्भुत सुख है। तालाब के पास रिश्तों की बुनियाद। दिन बीतते गए। रेखा ने तालाब के किनारे ही गांव की औरतों से बातें करना शुरू किया। वहां बैठकर वह गांव की रीतियों को समझने लगी, गीत गाने लगी और धीरे धीरे उसके मन में एक अपनापन पनपने लगा। एक दिन सास बीमार पड़ी। रेखा ने पूरे घर को संभाला। विनोद ने पहली बार महसूस किया कि शहर की यह लड़की तो गांव की मिट्टी में रंग गई है। दोनों के बीच का प्रेम गहरा हुआ। संघर्ष का समय। एक बार गांव में भीषण सूखा पड़ा। तालाब का पानी सूखने लगा। खेत बंजर हो गए। गांव में हाहाकार मच गया। रेखा ने गांव की महिलाओं को संगठित कर पानी बचाने का अभियान चलाया। उसने नगर से अधिकारियों को बुलाया और तालाब की सफाई और गहराई करवाई। कुछ महीनों बाद बारिश हुई, तालाब फिर भर गया। गांव वालों की आंखों में आंसू थे, इस बार रेखा के लिए सम्मान के। तालाब बना साक्षी। तालाब अब केवल पानी का स्रोत नहीं था, बल्कि वह साक्षी था एक नए रिश्ते, एक नए जीवन और एक नए अपनापन का। रेखा अब उस तालाब के किनारे बैठकर अपने बच्चों को कहानियां सुनाती है। यही मेरी ससुराल है और यही मेरी सबसे पहली दोस्त थी ये तालाब। सीख। कभी कभी जीवन वही मुस्कुराता है जहां हम सोचते हैं कि वह उदासी देगा। तालाब के किनारे की यह ससुराल रेखा के लिए सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक घर बन गई। यहाँ तालाब किनारे ससुराल के फायदे को विस्तार से समझाया गया है। यह न सिर्फ एक सुंदर कल्पना है, बल्कि ग्रामीण जीवन की असल जरूरतों और सुख सुविधाओं से भी जुड़ा हुआ है। तालाब किनारे ससुराल होना कई दृष्टिकोणों से लाभकारी हो सकता है। 1. प्राकृतिक सुंदरता और मानसिक शांति। तालाब किनारे का वातावरण स्वाभाविक रूप से शांत, हरा भरा और सुंदर होता है। यहाँ रहने वाले लोगों को सवेरे शाम ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाहट और पानी की लहरों की आवाज सुनाई देती है। यह वातावरण तनाव दूर करने और मानसिक शांति पाने में मदद करता है। शहरों की भीड़-भाड़ और प्रदूषण से दूर, यह एक प्रकार का मानसिक उपचार है। 2. खेती और पशुपालन में सुविधा। तालाब किनारे जमीन होना खासकर खेती करने वालों के लिए एक बड़ा लाभ है। सिंचाई के लिए पानी आसानी से मिल जाता है, जिससे फसलें बेहतर होती हैं। बागवानी और सब्जियों की खेती के लिए भी पानी उपलब्ध रहता है।
अगर पशुपालन हो रहा है, जैसे गाय भैंस, तो उनके लिए पीने और नहलाने का पानी पास ही मिल जाता है। 3. मछली पालन और आय के स्रोत। तालाब का उपयोग मछली पालन, फिश फार्मिंग, के लिए भी किया जा सकता है। यह एक व्यावसायिक अवसर है जिससे परिवार को अतिरिक्त आय मिल सकती है। महिलाएं भी इसमें भाग लेकर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। इससे ससुराल वाले आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। 4. घरेलू उपयोग के लिए पानी। तालाब का पानी कई घरेलू कामों में आता है, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, पौधों को पानी देना आदि। गर्मियों में नहाने के लिए भी तालाब का ठंडा पानी सुकून देता है। 5. सामाजिक प्रतिष्ठा। गांव में तालाब के किनारे घर होना एक प्रतिष्ठा की बात मानी जाती है। यह दर्शाता है कि परिवार की जमीन पानी के पास है, जो कि उपजाऊ और मूल्यवान होती है। मेहमानों को आने जाने में अच्छा लगता है और ससुराल की तारीफ होती है। 6. बच्चों के लिए खेलकूद और पारिवारिक मौजमस्ती। तालाब किनारे बच्चों को खेलने के लिए खुली जगह मिलती है। बच्चे तालाब के पास खेल सकते हैं, नाव चला सकते हैं या तैरना सीख सकते हैं। परिवार के लोग शाम को तालाब किनारे बैठकर बातें कर सकते हैं, एक तरह की रोज की पिकनिक। 7. जल संरक्षण और पर्यावरण लाभ। तालाब गांव की जल संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे भूजल स्तर सही रहता है, आसपास हरियाली बनी रहती है, जिससे मौसम भी संतुलित रहता है। निष्कर्ष: तालाब किनारे ससुराल होना सिर्फ एक सुंदर कल्पना नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं से जुड़ा हुआ लाभ है, चाहे वह पर्यावरणीय हो, आर्थिक हो या भावनात्मक। यह एक ऐसा स्थान बन सकता है जहां जीवन सरल, समृद्ध और सुकून भरा हो।